2001 की सर्दियों में दिल्ली की सियासत अपने चरम पर थी। संसद भवन के अंदर देश के सबसे बड़े नेता मौजूद थे और बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन खुफिया दुनिया में हलचल शुरू हो चुकी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ अधिकारियों को एक संदिग्ध संदेश मिला था, एक ऐसा संकेत जो राजधानी में किसी बड़े हमले की ओर इशारा कर रहा था। फाइलें आगे बढ़ी, चेतावनियां भेजी गई, लेकिन सरकारी तंत्र की जटिल परतों में वह अलर्ट धीरे धीरे धुंधला पड़ गया। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही दिनों बाद इतिहास का एक खतरनाक अध्याय लिखने वाला है। 13 दिसंबर 2001 की सुबह दिल्ली के दिल में स्थित इंडियन पार्लियामेंट के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। हथियारों से लैस आतंकवादी परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उस समय संसद के अंदर सैकड़ों सांसद मौजूद थे। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला। दिल्ली पुलिस के जवानों ने बिना एक पल गवाए आतंकियों को रोकने के लिए गोलियां चलाई। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत के लोकतंत्र के दिल पर सीधा वार था। कुछ ही मिनटों में संसद भवन के चारों ओर अफरा तफरी मच गई। गाड़ियों के सायरन, गोलियों की आवाज और रेडियो के संदेशों की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। सुरक्षा बलों ने धीरे धीरे आतंकवादियों को घेरना शुरू कर दिया, लेकिन इस हमले की गूंज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाली थी। जांच के दौरान कई ऐसे संकेत मिले जो सीमा पार से जुड़े हुए थे। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला माना। इसके बाद देश की राजनीति और सैन्य रणनीति अचानक बदल गई। भारत ने सीमा पर भारी सैन्य तैनाती शुरू कर दी, एक ऐसा कदम जिसने दक्षिण एशिया को युद्ध के बेहद करीब ला दिया। दो परमाणु शक्तियां आमने सामने खड़ी थी और पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिक गई थी। कूटनीतिक दबाव, सैन्य तैयारियां और खुफिया गतिविधियां सब कुछ एक साथ चल रहा था। लेकिन आज भी एक सवाल अनुत्तरित है, अगर शुरुआती चेतावनी को गंभीरता से लिया जाए तो क्या उस दिन इतिहास अलग हो सकता था? क्योंकि कभी कभी एक अनसुनी चेतावनी सिर्फ एक गलती नहीं होती, वह पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकती है।